यूपी के हाथरस में धार्मिक समागम में भगदड़ मचने की वजह से 122 लोगों की मौत हो गई। ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने और कुचलने की वजह से हुई है, लेकिन जिस बाबा के सत्संग में यह घटना हुई वह बाबा फरार है। लेकिन अब एक ऐसी जानकारी सामने निकल कर आई है जिसमें यह पता चला है कि घटना के बाद बाबा ने किन किन लोगों से बातचीत की है, किन किन लोगों से उन्होंने कांटेक्ट किया घटना के बाद। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज करके आयोजकों और सेवादारों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है। देर रात उनके आश्रम पर छापेमारी भी की गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना वाले दिन यानी मंगलवार को बाबा 1:40 पर मौके से निकल गया था, जिसके बाद 2:48 पर उनके एक सेवादार है जिनका नाम है देव प्रकाश मधुकर, उनसे उनकी बातचीत हुई। यह बातचीत ठीक 2 मिनट 17 सेकंड तक चली। इसके बाद 3 बजे से लेकर 4:35 तक उनके फोन का लोकेशन उनके आश्रम में मिला है। इस दौरान उनकी 3 लोगों से बातचीत हुई, जिसमें पहला नाम आ रहा है महेश चंद्र, दूसरा संजू यादव और तीसरा रंजना नाम की युवती के नाम से दर्ज किया गया है। खास बात यह है कि जो रंजना है उनके सेवादार देव प्रकाश मधुकर की पत्नी बताई जा रही हैं, और ऐसा दावा किया जा रहा है कि देव प्रकाश ने ही अपनी पत्नी रंजना के फोन से भोले बाबा उर्फ सूरजपाल से बातचीत की है। इसके बाद आपको बता दें कि जब आखिरी बात उनकी 4:35 पर हुई, उसके बाद उनका फोन स्विच ऑफ हो गया और अब तक उनका फोन स्विच ऑफ ही जा रहा है। इसमें से जो महेश चंद्र थे उनके सबसे ज्यादा खास आदमी बताए जा रहे हैं। और गौरतलब यह है कि सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के आश्रम में देर रात पुलिस ने छापेमारी भी की थी। मैनपुरी स्थित उनके राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट में छापेमारी की गई थी, जिसमें पुलिस घंटों तक आश्रम के अंदर थी। लेकिन जब अफसर बाहर आए तो उन्होंने बताया कि बाबा अंदर है ही नहीं। अंदर केवल 50 से 60 महिला और पुरुष श्रद्धालु हैं जो अमूमन वहां पर आते जाते रहते हैं। जब पुलिस बाहर आए तो उनसे सवाल किया गया कि वो हाथरस कांड के आरोपी की तलाश करने गए थे या बाबा से बातचीत करने गए थे, लेकिन इस पर पुलिस ने चुप्पी साधी रखी और इस बात को सिर से नकार दिया। अब सवाल इस बात पर उठ रहा है कि यदि बाबा अंदर थे ही नहीं तो पुलिस घंटों तक वहां पर कर क्या रही थी। अब इस बात को जानना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि बाबा से पुलिस का क्या संबंध है, क्या पुलिस खुद भी इस कांड में मिली हुई है, और आखिर कितना समय लगेगा बाबा को ढूंढने के लिए, क्योंकि बाबा का अचानक फरार हो जाना इतने बड़े हादसे के बाद एक आम बात नहीं है। और देखना यह होगा कि प्रशासन कितना समय लगाती है बाबा को ढूंढने में।